ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन में है, इसमें हमें ओएसटी कैलकुलेट करना है। ओएसटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है D1 + D2 + D3, तो इन तीनों को ऐड करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे D1। तो समझते हैं D1 को कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर्स लगते हैं, ए और वी भी। तो सबसे पहले जो ए है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, कितना दिया है, 2.5 km/h/s। यही भी एक प्रॉब्लम है, हमें ये चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो क्वेश्चन आता है इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा, मान लो इसमें दिया है km/h/s में, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टेप तुम स्किप कर सकते हो। जिनके लिए नहीं दिया है उनको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारा वैल्यू रहेगा ग्रेविटी एक्स सॉरी एक्सेलरेशन का, वो वैल्यू मेरे पास इसमें 2.5 है, तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। जब तुम ये करोगे, सॉरी मेरे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। जब तुम करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा ये कैलकुलेट हो गया। वेल एंड गुड। नेक्स्ट है हमारा वीबी कैसे कैलकुलेट करें। अभी वीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V - 16। क्यों? क्योंकि हमें जो स्पीड दी गई है, यहाँ पे देखो, फॉर टू वे हाईवे हैविंग डिजाइन स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड जो है वो हाईवे की डिजाइन स्पीड दी है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। वो है 80 km/h। तो हमें जो है पहले उससे माइनस करना है 16 से, क्योंकि ये डिजाइन स्पीड है। तो ये हम जब v को माइनस करेंगे, v का मतलब होता है हाईवे की जो स्पीड रहेगी, vb का मतलब है जो हमारी व्हीकल की जो स्पीड है वो। और ये हमें 16 से कांस्टेंट माइनस करना पड़ता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझाने के लिए, लेकिन ये समझ लो कि जब हम ड्राइविंग करते हैं और हाईवे की स्पीड है, मान लो ये तुम्हारी गाड़ी है, हाईवे वालों ने जो है आईआरसी वालों ने डिजाइन किया है कि यहाँ पे हमारी रहेगी 80 km/h। इस हाईवे पे हम मैक्सिमम अलाउड करेंगे। समझिए, मतलब मान लो तुमने 80 km/h पे चलाया तो तुम्हारा चालान नहीं कटेगा, लेकिन लेकिन वो क्या करते, लिमिट यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जो उनका बोर्ड होता है ना, ऐसे ड्राइंग तो खैर उनमें तुमने देखा होगा हाईवेज पे, तो ऐसे पार्टी जो के वार्निंग्स है उसमें लिखा होगा 60 70। लेकिन हाईवे वालों ने 80 डिजाइन किए। वैसे वो चालान का भी वो डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा वैसे कटा नहीं है। तो ये जो है 80 km/h वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इंडिया का, तुम्हें पता होगा, अगर तुम बोलोगे लोगों को 80 पे चलाओ, तो वो लेके कितने पे चलाएंगे, 90 पे। वो 90 पे चलाएंगे, 95 पे चलाएंगे। और ये सोचेंगे कि अरे 80 5 किलोमीटर ऊपर हुआ तो क्या होता है, 85 पे अगर चलाया तो 5 किलोमीटर ही तो ऊपर है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए आईआरसी वालों ने ये इंडियंस की जो मेंटेलिटी है उसी के लिए -16 किया है, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बन जाता है। जब हम 80 से 16 माइनस करेंगे जो आएगा 64, तो यह वार्निंग साइन पे वो लिखेंगे 64, क्योंकि जब यहाँ पे 64 लिखेंगे तो मान लो कोई जल्दी जाने के था, उसको बहुत जल्दी थी, तो देखिएगा अरे 64 लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, 70 की स्पीड से ड्राइव कर लेता हूँ। आस पास आजू बाजू में भी कोई नहीं है, कौन देखेगा। अगर ये ऐसा सोचता है, वो इसने इसलिए सोचा कि यहाँ पे 64 था, मान लो यहाँ पे 80 डायरेक्ट लिख देते तो 90 की स्पीड पे चला जाता है, 85 की स्पीड पे चला जाता है। ये प्रॉब्लम है। इसलिए, क्योंकि अगर होता क्या है, अगर हम 80 की स्पीड से ज्यादा चले भी गए, क्या होता है, रोड उसके लिए डिजाइन नहीं होता। तो जो टायर का और ये रोड का जो फ्रिक्शन होगा, तो जब तुम ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी हवा में जाएगी उड़ती हुई, वो धूम की तरह, धूम थ्री और कोई भी मूवी थे पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से ये माइनस किया जाता है। तो ये हमारा वीपी क्या, उस हिसाब से व्हीकल की स्पीड जो कि वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चलाने वाले इसी स्पीड पे चलाएंगे, तो इसलिए -16 किया जाता है। अब समझे। इसके बाद है D1। अभी D1 कैसे कैलकुलेट करें, वो सिंपल है, वी बी इंटू टी।
अब टी क्या होता है? टी जो होता है टाइम होता है, रिएक्शन टाइम इसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बढ़िया ड्राइंग है। फिर एक बार ऐसे बना के दिखाओ। रिएक्शन टाइम क्या होता है? ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हें सामने से एक पोल, सामने से कोई मान लो कुछ ऑब्जेक्ट दिखा कि यहाँ पे ऐसा कुछ पोल था, और तुमने ये दूर से देख लिया। तो तुम्हें उस चीज को देख के तुम्हारा जो दिमाग है, ये तुम्हारा दिमाग इसको जो प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगा, इस दिमाग को, मतलब आंख से ये देखा और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हुआ, तो ये प्रोसेसिंग के टाइम को कहते हैं टी, रिएक्शन टाइम। टू क्या होता है, क्वेश्चन में ज्यादातर बार रिएक्शन टाइम नहीं दिया जाता। दिया है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो अज्यूम करना है, इफ नॉट गिवन देन 2 सेकंड अज्यूम कर लो कि 2 सेकंड में दिमाग में शॉक चला जाता है, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो ये 2 सेकंड अज्यूम कर लेना कि अगर दिया नहीं है तो जब ये कैलकुलेटर पे डालोगे, डाल के दिखा देते हैं, 77 × 2, तो ये हमारा आंसर आता है 35.54। खैर ये मैंने फिर ये आंसर के हिसाब से लिया था, लेकिन 0.1 से जो 0.01 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, 1 मिनट एक बताना रहेगा, ये जो स्पीड आई है 64 किलोमीटर पर आवर, ये हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होती है। जब हमें ये आंसर अगर मीटर में चाहिए, जो कि हमें चाहिए, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये बताता हूँ। तो पहले ये रब आउट करते हैं सब कुछ, और ये फ्रेश बताता हूँ यहाँ पे। तो ये भी तुम्हारा किलोमीटर पर आवर होगा, जो भी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। कोई नहीं, एक बार कैलकुलेटर पे करके दिखा दूंगा। तो हमारी वैल्यू क्या थी? 64, क्योंकि हम वी बी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी बी। अब यहाँ गलती से वी की वैल्यू 80 मत ले लेना। तो 64 × 5 डिवाइडेड बाय 18, 18। तो आंसर क्या आता है? 17.77। ये हमारा आंसर हो गया। इंटू 2 अगर करोगे तो ये आएगा। तो ये ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स तुम्हारी समझ गई। तो अब ये नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट चीजें कैसे कैलकुलेट करती है। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या आता है? D2। D2 के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है B+2S। ठीक है, ये बस फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है, ज्यादा कुछ ये मुश्किल है नहीं। तो आंसर क्या आता है? S = 0.7 VB+6। अब यहाँ पे ये बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में। वीबी तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे 64 वाला मत लेना, क्योंकि अब आई नो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बहुत ही वैल्यू इधर उधर होती है कि यहाँ की वैल्यू वहां डाल दी और वहां किया। तो ये वाली वैल्यू लेनी है 17.77, यहाँ पे +6। तो ये हमारा हो गया +6। जब ये कैलकुलेटर में डालेंगे, मैं डाल के दिखा देता हूँ, 0.7 × 17.77। और हाँ, ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिया है, डाउनलोड कर लेना। तो ये हमारा आंसर आता है 18.43। ये चेकआउट कर लेना PDF। वहाँ पे मैंने सब इरेज कर लिया है ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद है B = अभी क्या है, हमें B कैलकुलेट करना है। एस तो हो गया, गुड, एस हो गया हमारा, ये हमारा एस हो गया, टिक मार्क। इसके बाद बी कैलकुलेट करते हैं। बी का फॉर्मूला क्या है? VB × T। अब यहाँ पे हमें टी कैलकुलेट करना है, क्योंकि टी नहीं दिया है। तो उसका फॉर्मूला है √4S/A। अभी एस जो हमारा आया था वो तो वही है, एस या वाला, ये वाला। और ए हमने ये जो पिछले ऊपर कैलकुलेट किया था, ये ए एक्सेलरेशन, वो डालना है बस, और कुछ नहीं है। और एक कन्वर्टेड ये डालना, ये वाला नहीं। तो ये हमारा हो गया। चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कैलकुलेटर पे, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और कैलकुलेटर की हैंडराइटिंग भी बढ़िया होती है, मेरे हैंडराइटिंग से तो बढ़िया ही। तो 0.694, अगर सॉरी 694, ये जो करोगे तो आंसर आता है 10.306। अब ये क्या किसमें? टी जो है वो है सेकंड्स में। यूनिट याद रखना कि हर एक जो मैंने सॉल्व किया है इसके यूनिट याद रख लेना। इसका क्लीन PDF तुम्हें मिल जाएगा ताकि देखने में आसानी हो। तो ये यूनिट
इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मार्क्स भी होते हैं। तो ये जो यूनिट्स जो खैर, अब ये वी कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान, वी भी जो पिछले पिछले वाले में कैलकुलेट किया था वही, इंटू टी है हमारा, ये टी कैलकुलेट यहाँ पे करके डाल दिया। आंसर मीटर में आएगा, वेरी इजी। आंसर आ गया मीटर में। अभी डी टू कैलकुलेट करते हुए क्या हो गया, फॉर्मूला क्या था, बी, ये हमारा बी, ये इंटू टू एस, अभी एस क्या था, ये वाला एस। हमारा आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे कर लेना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए। इसके बाद आता है हमारा फाइनल डी थ्री, अब ये सबसे ज्यादा आसान है। डी थ्री का फॉर्मूला बहुत आसान है, वी इंटू टी। अब ये यहाँ पे अब मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, क्या करेंगे, अब ये इसका क्या हुआ, रिलोड करते हैं एक बार, कोई नहीं। तो ये जो है यहाँ पे डी थ्री का, इसमें वी क्या आएगा, वी हमारा ये वाला वी आएगा, डिजाइन स्पीड, जो हाईवे वालों ने ओरिजिनली डिजाइन किया हाईवे के लिए। इसका क्या आएगा, 88 इंटू हमारे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, क्या आएगा, इंटू 5/18। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। क्या था, 24.44, आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक है। ओ या यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये रही। नहीं, यहाँ पे 80 था, मैंने 88 कर दिया। आंसर आ रहा है 22.22। ठीक है, ये हो गया। ये है, यहाँ पे वी यूज करना है, यानी कि डिजाइन स्पीड इंटू टी, जो हमने टी पहले कैलकुलेट किया था, ये हमारा टी। तो जब ये कैलकुलेटर पे डालोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर ये D1 प्लस ये हमारा जो आएगा D3, D2 और ये D1, ये सारी जो वैल्यू है इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन सी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे कमेंट सेक्शन में तुम लिख देना, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। और इस सब्जेक्ट का नाम जो है, आई डोंट नो तुम्हारे इंजीनियरिंग में कॉलेज में कौन सा है, लेकिन हमारे वाले में था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो चैनल पे चेकआउट कर लेना। इसका जो है मैंने सारे न्यूमेरिकल में कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को चेकआउट जरूर करते रहना। और अगर कोई न्यूमेरिकल तुम्हें ऐसा सॉल्व करना है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका ऊपर तुम्हें वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए कहाँ गए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ।